तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का तीनों सेशन रहा भारतीय टीम के नाम और अब भारतीय बल्लेबाजों को करना है मैदान पर बड़ा काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सिडनी टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में, भारतीय बल्लेबाजों से जो उम्मीद इस समय फैंस ने लगाई है उसके बारे में, बात शुभमन गिल के गेम की करेंगे और साथ ही रोहित शर्मा को जिस तरह की शुरुआत मिली थी वो उसको आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए, इस पर बातचीत करेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम रोहित शर्मा ने किया। इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। सिडनी से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे क्रिकेट कोच संजीव दुबे, हमारे साथ होंगे, साथ ही रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे दिन के खेल में और खास तौर से तीसरे सेशन की बात करें जहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने तो शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पहले दो सेशन की अगर बात करें भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ बड़ा स्कोर बनाने से रोका बल्कि साथ ही इस बात के संकेत भी दे दिए कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकती है बनस्पत भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करें। शुभमन गिल के प्रदर्शन पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे दिन के तीनों सेशन में क्या कुछ हुआ, कैसे भारतीय टीम डोमिनेट करती नजर आई, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सिडनी टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल हुआ है और भारतीय गेंदबाजों ने इस बात को तय किया है कि ये टेस्ट मैच अब भारतीय टीम की मुट्ठी में है बनस्पत भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते नजर आए। खासतौर से दो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी अगर हम बात करें, अजिंक्य रहाणे जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था और साथ ही चेतेश्वर पुजारा जिनसे एक बड़ी पारी की दरकार है क्योंकि अभी तक 2 टेस्ट मैचेस की 4 पारियां भारतीय टीम ने खेली और चेतेश्वर पुजारा को स्टार्ट तो अच्छा मिला लेकिन बड़ी पारी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरे दिन के खेल और तीसरे दिन के रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रितेंद्र सोडी और संजीव दुबे सिडनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल तो रितेंद्र मैं आपसे ही लूंगा, आज के मैच की बात करें दूसरे दिन की तो हीरो कौन आपको नजर आ रहा है, शुभमन गिल या रविंद्र जडेजा? 4 विकेट, 1 रनआउट और जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया, हालांकि 300 प्लस का स्कोर है लेकिन जिस तरह से विकेट खेल रही है उसको देख के तो यही लग रहा है कि भारतीय गेंदबाजों को बड़ी सफलता मिली और जिस तरह की आप उम्मीद भी जता रहे थे टेस्ट मैच के पहले दिन। जी हाँ राजीव, यहाँ पे बहुत शानदार परफॉर्मेंस पूरी भारतीय टीम ने की है। शुभमन गिल ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेला है, लेकिन अगर हम आज के हीरो की बात करते हैं, आज के दिन के मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं तो रविंद्र जडेजा, क्योंकि ये विकेट बहुत सपाट है। ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया 450 रन ना बना दे, लेकिन जडेजा के इरादे कुछ और थे और उन्होंने दिखा दिया है एक यूटिलिटी प्लेयर कैसे टीम को बैलेंस दे सकता है। शानदार फील्डिंग करते हैं, जांबाज रनआउट किया, उसके बाद विकेट्स बहुत क्रूशियल इंटरवल्स पे निकाले, नहीं तो ये मैच भारत से दूर भी जा सकता था। तो जी हाँ, आई थिंक हैट्स ऑफ टू जडेजा और अजिंक्य रहाणे जडेजा की परफॉर्मेंस से आज बहुत खुश होंगे। चलिए पिच के बारे में संजीव दुबे की राय लेंगे क्योंकि वो सिडनी में रहते हैं और सिडनी के पिच को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उस पर बातचीत आगे करें संजीव भाई। उससे पहले एक सवाल जो जहन में आता है कि रविंद्र जडेजा को रीड नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, हुआ क्या? क्योंकि ज्यादातर आम बॉल उन्होंने डाली हैं जो अंदर आ रही थी और टर्न के लिए मुझे लग रहा है खेलने गए। अगर हम लैम्बुशेन को विकेट को हटा दें तो ज्यादातर बॉलें ड्राइविंग लेंथ पे थी, जो लाइन मिस करे या तो बोल्ड हुए या एलबीडब्ल्यू हुए। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर राजीव, और जिस तरीके से एक टाइट बॉलिंग होती है स्टंप टू स्टंप और जिस तरीके से उन्होंने 2 यॉर्क करके अंडर द बैट बॉल डाल के जो विकेट लिया, तारीफ करनी होगी जडेजा की कॉमन सेंस की या क्रिकेटिंग सेंस की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने और कि हम देख रहे थे बाद में थोड़ा बहुत जरूर था और ऐसी उम्मीद की जा रही कि लेट फायदा होगा, लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट टू जडेजा जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरीके से उन्होंने। जी संजीव भाई, आप पिच को कैसे एसेस कर रहे हैं? 2 दिन का खेल हुआ है, पहले दिन 55 ओवर बारिश की वजह से पूरे 90 ओवर नहीं खेले गए, दूसरे दिन तीनों सेशन ऑलमोस्ट डोमिनेट किया है इंडियन टीम ने, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 336 रन बना दिए हैं। कैसे आप एसेस कर रहे हैं 2 दिन के खेल और पिच जिस तरह से अभी तक खेली है? क्या एक फ्लैट ट्रैक माना जाए और तीसरे दिन बहुत आइडियल सिचुएशन होगी बैटिंग के लिए? देखिए
जहां तक सिडनी पिचेस के बारे में हम जानते हैं कि अर्लियर पिच बहुत फ्लैट खेलता है और बाद में स्पिनर्स को काफी मदद या बॉलर्स को काफी मदद मिलती है, और वो देखने को मिल रहा था, वो देखने मिलने लगा है कि बहुत सारे बॉल्स जो जडेजा ने फेंके उसमें काफी स्पिन था। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि थर्ड डे थिंग्स विल डिटोरिएट और बॉलर्स को कुछ और होगा, और ऐसी आशंकाएं ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स की तरफ से जो बातचीत हो रही थी, जो कमेंट्स आए, ऐसा सोचा जा रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगा। और यहाँ से जो पहला सेशन है, जो 30 ओवर्स फेंके जाने हैं, जो पहले सेशन में पुराने बॉल से 40 ओवर बॉल पुराना हो गया, मैं एक स्ट्रैटेजी के साथ कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे भारत के दोनों बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और पुजारा, और जो लीड है उसको ज्यादा से ज्यादा कम कर पाए। मेरे को लगता है कि मेरे को जहां रितेंद्र, जो कुछ संजीव भाई देख पा रहे हैं सिडनी में, क्या आप उससे सहमत हैं कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम की पहली जो रणनीति होनी चाहिए, पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप इस टेस्ट मैच में एक बार ही बल्लेबाजी करें, यानी कि लगभग 100 से 125 रन की लीड टारगेट करें? हालांकि अभी भारतीय टीम लगभग 242 रन पीछे है, यानी कि हम ऑलमोस्ट एक सपना सा देख रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में अगर भारतीय टीम बदल दे तो फिर ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जैसे 2 दिन डोमिनेट किया भारतीय टीम ने, आगे 2 दिन और डोमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैच बहुत अहम मोड़ पे अभी खड़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि एडवांटेज भारत को है या एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को है। सेकंड डे बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है कल का 1 घंटा अच्छा खेलना, विकेट ना देना। पुजारा और रहाणे हम सब जानते हैं क्षमता रखते हैं लंबे रन बनाने की। कुछ ऐसा ही हम देखते थे जब तेंदुलकर और द्रविड़ की पार्टनरशिप होती थी, तो कल कुछ ऐसा ही होना होगा। अगर ये लंबे रन बनाते हैं तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे आएगा, और भारत ये जानती है चौथी बारी इन्होंने खेलनी है तो विकेट में टर्न होगा। तो सारा मैच पहली इनिंग पे डिपेंड करता है। आप पहली इनिंग बढ़िया खेलिए, और अगर आप लीड ले लेते हैं तो इस मैच को बचाना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डालने का काम पहले भारतीय गेंदबाजों ने किया, और उसके बाद जब पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो उन्होंने इस बात को तय किया कि एक ऐसी नींव वो भारतीय पारी को देंगे जहां पर एक बुलंद इमारत की निर्माण कर सकें भारत के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। क्या कुछ किया शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी में खास, और कैसे रोहित शर्मा एक छोटा सा स्कोर बना के हुए सिडनी के मैदान पर पास? सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा देखने को मिला कि दोनों ओपनर एक शैली में बल्लेबाजी करते हो, खासतौर से शॉर्ट पिच गेंदबाजी के अगेंस्ट जिस तरह के अटैकिंग मोड में नजर आए शुभमन गिल और उनका साथ देते नजर आए रोहित शर्मा, जो ये दर्शाता है कि अगर आप काउंटर अटैक करेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बैकफुट पर रहेगा, और यही नजर आया सिडनी टेस्ट मैच के तीनों सेशन में। रितेंद्र, शुभमन गिल क्योंकि पंजाब से आते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं वहाँ से, और उनके बारे में कहा जाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो इतना अच्छा करके गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी पारियां खेल के गए हैं कि उनको आदत है बड़ी पारियां खेलने की। लेकिन हमने मेलबर्न में देखा दोनों पारियों में स्टार्ट अच्छा मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज 50 रन उन्होंने बनाए, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का दिल जीता। बट मैं कुछ आप जैसा ही हूँ, जहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको स्टार्ट मिले तो आप उसको कन्वर्ट ज़रूर करें बड़े स्कोर में। थोड़ी निराशा, लेकिन साथ ही तारीफ इस बात की कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेस बॉलर्स को हैंडल किया। जी हाँ राजीव, और मैंने ये बैट अपने कंधे पे इसलिए रखा है क्योंकि जिस तरह आज शुभमन गिल ने बैटिंग की है सराहनीय है। और आपने सही कहा, 50 रन पे आप इसको बहुत बड़ा स्कोर बना सकते थे, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी से चूके हैं शुभमन गिल। बट ऑल सेड एंड डन, ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, इसको रन बनाने आते हैं, क्लास पर्सोनिफाइड क्रिकेटर है, बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलता है, इंटेंट पॉजिटिव है। और अजीब पंजाब में जब नेक्स्ट लगते हैं, ये फास्ट बॉलर्स को कहता है कि मुझे 18 यार्ड से आप बॉलिंग कीजिए, नॉर्मल 22 यार्ड से ना कीजिए। और तब भी अगर छोटे हम डिस्टेंस की बात करें, जो सटीकता दिखाते हैं शुभमन गिल, जो फुटवर्क दिखाते हैं, बहुत प्रिसाइज है। तो जी हाँ, ग्रेट स्टार्ट टू हिज करियर। बिल्कुल, और खासतौर से बैकफुट के कुछ जो शॉट्स थे रितेंद्र, वो कमिंस में उन्होंने जिस तरह से एक पुल मारा, उसके बाद बैकफुट पे कुछ बहुत अच्छे पंचेस उन्होंने किए, और एक डिफरेंट तरीके की बल्लेबाजी हमने देखी। क्योंकि आमतौर पे हम स्क्वायर कट देखते हैं या कवर्स में पंच देखते हैं, लेकिन कवर्स और मिड ऑफ के बीच में जो शॉर्ट आर्म जैब किए उन्होंने, वो बिल्कुल अलग तरीके का था। और तमाम जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं,
वो लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके फुटवर्क की खास तौर से। कैसे आप देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उन्होंने 3 पारियां खेली हैं? राजीव, आपने ये जो टेक्निक का मजाहिरा अभी बताया, ये बहुत सटीक है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट पिच बॉलिंग की बात करते हैं, आप तभी अच्छा खेल सकते हैं अगर आपके पास समय है, अगर आप पहले पोजीशन में आके तैयार हैं। अगर आप लेट हो जाएंगे, आउट होने का चांस होता है, बॉल लगने का चांस होता है। लेकिन जो टेक्निक यहाँ पे शुभमन गिल दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, आपने बात की शॉर्ट आर्म जो जैब खेलते हैं, ज्यादा बॉल की तरफ नहीं जाते हैं, बल्ला फेंकते नहीं है, तो ये सब अच्छी टेक्निक की निशानी है और ये बताता है इनकी महारत टेस्ट क्रिकेट में कितनी जबरदस्त हो सकती है। तो जी हां, शुभमन गिल जरूर आज थोड़े से नाराज होंगे अपने आप से कि लंबे रन बना सकते थे, लेकिन भारतीय टीम खुश होगी कि उनको एक जुझारू ओपनर मिल गया है। चलिए, संजीव दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव भाई, साल 2010 साउथ अफ्रीका में एशिया के बाहर पहली बार 50 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप देखी थी और उसके बाद 10 साल से भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि 50 से ज्यादा पार्टनरशिप और 20 ओवर बल्लेबाजी की भारतीय ओपनर्स ने। क्या ये एक ऐसा ही स्टार्ट भारतीय टीम को मिला है जो कन्वर्ट किया जाएगा तीसरे दिन बड़े स्कोर में? बिल्कुल राजीव, जो जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है, उनका बहुत सारा रोल होता है, रन बनाना और बॉल को देखना, सी थ्रू द बॉल। वो सारा कुछ दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज कर दिया है। ऑफ कोर्स और एक्सपेक्टेशन हो सकता था 70 पे और 70 विदाउट लॉस, और हम 92-93 पर 2 हो चुके हैं, तो 96 पर 2 हैं। तो ऑफ कोर्स जो हमें आज मिला है, वी शुड बी हैप्पी, हमें उससे खुश होना चाहिए। दोनों जो अपने ओपनिंग बैट्समैन थे काफी अटैकिंग थे और काफी पॉजिटिव क्रिकेट खेली। रितेंद्र ने भी बोला, देखा और हमने देखा कि जिस तरीके से शुभमन गिल और रोहित ने बल्लेबाजी की, इससे आगे जो है, आगे आने वाले बैट्समैन हैं, उन्हें भी इस तरह का पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलना होगा और दैट विल वर्क इन फेवर ऑफ द टीम। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अब अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और खास तौर से आप बल्लेबाज हैं, तो फिर आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी हैं वो स्लेजिंग करते हैं मैदान पर और स्लेजिंग से अक्सर आपका कंसंट्रेशन टूटता है। और ये भारतीय बल्लेबाजों ने आज ऐसा होने नहीं दिया। पहले रोहित शर्मा के साथ करने की कोशिश की लंबुशेन ने, जो फॉरवर्ड शॉट लेग पे खड़े थे, और उसके बाद शुभमन गिल के साथ भी कुछ ऐसे हुआ। तो 2 टेस्ट मैचों में बड़ी शांति थी क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन क्योंकि अब गहमा गहमी बहुत बढ़ चुकी है, पहले बायो बबल तोड़ने का आरोप लगा भारतीय टीम पर, अब आप देख सकते हैं लंबुशेन बहुत चार्ज नजर आए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 91 रनों पे वो आउट हुए, शतक लगाने से चूके थे और शायद कहीं ना कहीं वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। लेकिन रितेंद्र, अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल क्योंकि पंजाबी हैं और पंजाबी लोगों को जवाब देना बड़े अच्छे तरीके से आता है, मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। तो जवाब तो उन्होंने दे दिया कि मैदान के बाहर आपको बताएंगे कि उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, लेकिन रोहित शर्मा चुप रहे और कुल मिला के ये सीरीज अब बहुत ऐसा लग रहा है गर्म होती चली जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, गर्मा गर्मी अब बढ़ेगी क्योंकि बहुत अहम मोड़ पे ये मैच खड़ा है और जैसे शुभमन गिल ने हैंडल किया, जैसे लंबुचेन बोल रहे थे, तो मुझे लगता है भारतीय टीम तैयार रहती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हैं, बड़ी टीम है, यहाँ पे स्लेजिंग या कुछ ना कुछ मुंह से बोला जाता है, एक टैक्टिक होता है विद इन लिमिटेशन ऑफ द गेम, बल्लेबाज की जो कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक करने के लिए। लेकिन जैसे शुभमन गिल ने आज महारत दिखाई है, रोहित शर्मा शांत रहे हैं, वो जानते हैं जब बल्ला बोलता है सब कुछ शांत हो जाता है। तो कल एक बड़ा मौका है भारत के पास, अगर उनका बल्ला बोलता है, पूरा दिन बल्लेबाजी करते हैं, तो एडवांटेज भारत होगा। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि 2 दिन जो तीसरे टेस्ट मैच के रहे हैं और 5 सेशन भारतीय टीम ने डोमिनेट किए हैं, कुछ इसी तरह से भारतीय टीम इस प्रदर्शन को आगे कंटिन्यू करेगी। और ख़ास तौर से तीसरे दिन के पहले सेशन में अगर भारतीय बल्लेबाजों ने कोई विकेट नहीं खोया तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम इस सीरीज़ में बढ़त लेते हुए नजर आए। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।